तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल दानिश लर्नर पे। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है भाषा कौशल, जो कि आपके इस सी टेट में दोनों लैंग्वेज में आप चाहे उर्दू, इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज रखें तो कम से कम 1 से 2 नंबर इससे आना तय है। तो टॉपिक है भाषा कौशल। इससे पहले मैं भाषा देख लेता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाषा क्या होता है। तो यहाँ टॉपिक है भाषा। सबसे पहले भाषा कौशल से पहले आपको भाषा जानना होगा कि भाषा क्या होता है और भाषा किसे कहते हैं। तो देख सकते हैं भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। यानी आप कोई भी चीज़ जो बोलते हैं दूसरे को अपना लैंग्वेज समझाना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ बोलना चाहते हैं, जब तक दूसरा कोई आपकी बात को नहीं समझे तब तक वो भाषा नहीं हो सकती है। या दूसरा हम इसे कह सकते हैं जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि ये सभी भाषा है। भाषा शिक्षण को 2 भागों में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं। एक है प्रधान कौशल और दूसरा है गौण कौशल। तो अब देखते हैं प्रधान कौशल क्या होता है और गौण कौशल क्या होता है। प्रधान कौशल के अंदर सुनना और बोलना आ जाएगा और गौण कौशल के अंदर पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो प्रधान कौशल भाषा का सर्वप्रथम कार्य संप्रेषण करना है। अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप उस भाषा को सुनना पसंद करेंगे और फिर उसके बाद बोलना। तो वही यहाँ कह रहा है, भाषा का सर्वप्रथम कार्य संप्रेषण करना है। यह संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा है। आप किसी से भी बात करते हैं तो पहले आपका लैंग्वेज होना चाहिए, तब वो आसान होता है। संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चारित रूप की आवश्यकता होती है। उच्चारित रूप जिसे हम बोल सकते हैं वो उच्चारित रूप। भाषा का उच्चारित भाषा वो रूप है जिसे एक निरीक्षण व्यक्ति के प्रयोग द्वारा इसलिए होता है प्रधान कौशल कहा जाता है। इसमें 2 कौशल आते हैं, पहला सुनना और बोलना, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद गौण कौशल है। गौण कौशल में बालक अपनी प्रारंभिक भाषा परिवार और समाज से सीखता है। परिवार और समाज ही भाषा सीखने का उसका प्रथम स्कूल होता है। उसके बाद वो विद्यालय जाकर लिखना पढ़ना सीखता है। इस प्रकार के भाषा कौशल को गौण कौशल कहा जाता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ पढ़ना और लिखना सीखेंगे तो उसके लिए अपने घर से दूर यानी कहीं ट्यूशन लेना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा, वो हो जाएगा गौण कौशल में।